चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ईरान की सड़कों पर अब सिर्फ विरोध नहीं बल्कि विदेशी बंदूकें भी उतर चुकी हैं। खमेनेई अपने ही सुरक्षा बलों पर भरोसा खो चुके हैं, इसलिए अब हमास, हिजबुल्लाह और हूती जैसे आतंकी गुटों की मदद ली जा रही है। आदेश मानने से इनकार कर रहे ईरानी जवानों को गिरफ्तार किया जा रहा है। जनता के खिलाफ विदेशी मिलिशिया उतारना सत्ता की कमजोरी का सबसे बड़ा संकेत है। सवाल सीधा है, क्या खमेनेई का शासन अब आखिरी सांसें गिन रहा है? और अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं ये विरोध की जो आग है, क्या वो जन आंदोलन का रूप ले चुका है? ये वो तमाम सवाल हैं जिसके जवाब ढूंढने पड़ेंगे। देखिए, महंगाई के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन अब सीधे खमेनेई शासन को उखाड़ फेंकने की मांग में बदल गया है। ईरानी जनता खुलेआम इस्लामिक शासन के खात्मे के नारे लगा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुरक्षा बलों को प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने के आदेश हैं, लेकिन कई जगहों पर ईरानी जवानों ने इन आदेशों को मानने से इनकार कर दिया। ये सत्ता के भीतर टूटने का सबसे बड़ा संकेत है। ऐसे जवानों को गिरफ्तार किए जाने की खबरें भी सामने आई हैं। लंदन स्थित ईरान इंटरनेशनल और अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं मौतों का आंकड़ा तेजी से बढ़ा है। कुछ रिपोर्ट्स में मरने वालों की संख्या 12,000 से 20,000 बताई गई है। सिर्फ 3 दिनों के भीतर हजारों लोगों की मौत की खबरें हैं। यह दर्शाता है दमन कितना भयावह स्तर पर पहुंच चुका है। ईरानी शासन जनता के गुस्से को बुरी तरह देख रहा है, घबरा रहा है और इसीलिए अब फिलहाल आंतरिक नहीं बल्कि बाहरी शक्तियों का सहारा लिया गया। यही कारण है कि विदेशी मिलिशिया के उतरने की खबरें सामने आ रही हैं और इससे ईरान का संकट अब अंतर्राष्ट्रीय रंग लेता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल देखना यह है कि क्या आने वाले समय में अब ईरान में जो हालात है वो और बिगड़ते जाएंगे। अब आपको हम ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार जो ये पूरा विद्रोह है वो कैसे बढ़ा है। अब देखिए, विद्रोह अब क्रांति में क्यों बदलता जा रहा है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ईरान में बिगड़ते हालात हैं, विरोध अब क्रांति में बदलता जा रहा है। पहले विद्रोह से शुरू हुआ था, आपको याद होगा कि महंगाई वगैरह, रोजगार वगैरह को लेकर आए थे लोग। सुरक्षा बलों में फूट की खबरें, कुछ सुरक्षा बल मान नहीं रहे, कहा जा रहा है कि मार दो लोगों को जो बात नहीं मानते शासन की, लेकिन वो मारने को राजी नहीं है। आदेश मानने पर मार नहीं रहे, गिरफ्तार किए जा रहे हैं जवान। तो अब जवानों पर भी जो गुस्सा है वो खमेनेई शासन का नजर आ रहा है और यही वजह है कि दमन से जनता और ज्यादा उग्र होती हुई नजर आ रही है और शासन पर संकट गहराता जा रहा है। सवाल यह है कि क्या ये जो अब देखिए फिलहाल अब तो ये आपने समझा, अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो और भी चौंकाने वाली हैं। आप ये मानिए कि सूत्रों के मुताबिक जो खबरें हैं वो ये आ रही हैं कि खमेनेई ने विदेशी मिलिशिया को ईरान में तैनात कर दिया है। आपको बता दें, ईरानी विपक्षी नेताओं का दावा है कि यह मिलिशिया सीधे खमेनेई के आदेश पर काम कर रहा है। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में हिजबुल्लाह के झंडे और नारे दिखाई दिए हैं। पत्रकारों का दावा है कि यह हिजबुल्लाह का हशद अल शाबी के आतंकी हैं। माना जा रहा है ईरान ने एक्सिस ऑफ रेजिडेंस को एक्टिव कर दिया है, मतलब कि कताइब हिजबुल्लाह की मौजूदगी तेज है। इन गुटों का काम है विरोध को कुचलना। विदेशी लड़ाकों की तैनाती दर्शाती है कि खमेनेई को अपनी सेना पर भरोसा नहीं है। यह किसी भी शासन के पतन की सबसे बड़ी निशानी होती है। अब संघर्ष केवल जनता बनाम सरकार नहीं रहा, बल्कि अब यह जनता बनाम विदेशी हथियारबंद ताकत बन चुका है। यही वजह है कि मरने वालों की संख्या अचानक बढ़ती दिख रही है। यही वजह है कि दुनिया की नजरें अब ईरान पर टिक गई हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर विदेशी ताकतों को लाया गया है तो इसका मतलब साफ है कि खमेनेई को अपनी सेना पर भरोसा नहीं है। और ये दुनिया जानती है कि ईरान की जमीन का इस्तेमाल हिजबुल्लाह, हूती जैसे, हमास जैसे आतंकवादी हमेशा से करते रहे हैं। अब ग्राफिक्स के जरिए हम एक बार फिर से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार जो ये क्यों कहा जा रहा है कि आखिरकार कौन लड़ रहा है खमेनेई के लिए। आप समझिए, जो जमीन तैयार करते हैं खमेनेई, हमास, हिजबुल्लाह, हूती जैसे आतंकवादियों के लिए, वो हिजबुल्लाह नेटवर्क एक्टिव है। ये वो नेटवर्क है जो इजराइल से भी लड़ रहा था। आपको याद होगा, इनको खत्म करने की बात सामने आई थी। हूती गुटों की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। जी हाँ, इसके अलावा आपको बता दें इराकी शिया मिलिशिया की एंट्री भी है, काफी खतरनाक ये माने जाते हैं। एक्सिस ऑफ रेजिडेंस सक्रिय बताए जा रहे हैं। इसके अलावा विदेशी लड़ाके जो हैं वो ईरानी सड़कों पर हैं और इसीलिए जो मौतों का आंकड़ा है वो जबरदस्त तरीके से बढ़ा है। सवाल इसीलिए उठ रहे हैं कि आखिरकार ये जो विरोध शुरू हुआ था वो इस तरीके से कैसे बदल गया और आखिरकार आने वाले समय में क्या खमेनेई अपने देश को छोड़ेंगे या फिर इसी तरह से जो विदेशी मिलिशिया हैं उनका सहारा लेकर अपनी सेना को और अपनी जनता को कुचलते हुए नजर आएंगे, जिसका विरोध कहीं ना कहीं दुनिया के अलग अलग हिस्सों से होता हुआ नजर आ रहा है।
तो देखिए, ईरान अब सिर्फ विरोध ही नहीं बल्कि अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। जब सत्ता को बचाने के लिए विदेशी बंदूकें उतारनी पड़े तो समझिए जमीन खिसक चुकी है। जनता सड़कों पर है, सेना में असंतोष है और शासन डर में है। खेमनेई का सबसे बड़ा संकट अब बाहर नहीं, भीतर से खड़ा हो चुका है। दमन जितना बढ़ेगा, विद्रोह उतना तेज होगा। यही संकेत दे रहा है कि ईरान निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। और चलिए आगे बढ़ते हुए इस पर लगातार नजर रहेगी, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर जो आ रही है वो आपको बता दें कि भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी कर दी है। इजराइल में रह रहे भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। भारतीयों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इजराइल की सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचें। इससे पहले आपको याद होगा ईरान के लिए इस तरह की बात कही गई थी, ईरान से लोगों को निकालने की बात आई थी, लेकिन अभी फिलहाल भारतीय दूतावास ने एक एडवाइजरी जारी की है। इजराइल में रह रहे भारतीयों के लिए एडवाइजरी दी गई है कि आप अगर वहां पर हैं तो सतर्क रहें और बिना वजह इजराइल की यात्रा ना करें। ये बातें कही जा रही हैं। तमाम खबरों पर नजर है, आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए